नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते राम भक्त मंत्री यानी कैलाश विजयवर्गीय की। प्रदेश के राम भक्त मंत्री जब जब कांग्रेस पर अपने बयानी तीर छोड़ते हैं वो सुर्खियों के बाद चर्चा का विषय बन जाते हैं। एक बार फिर पूरे प्रदेश में कैलाश बांध की चर्चा शुरू हो चुकी है। मंत्री जी ने भली अपनी कही बात को संभाल लिया हो, लेकिन उनके कहे ने विपक्षियों को चिढ़ा कर रख दिया है। कैलाश विजयवर्गीय अपने बयानों से कांग्रेस को आए दिन चिमटियां भरना नहीं भूलते। सत्ताधारी दल यानी भाजपा के मंत्री जी अब तक कांग्रेस के ढेर सारे नेताओं के खिलाफ अपने बयानी तीर छोड़ चुके हैं, लेकिन हर बार उनके कहे का जवाब केवल राजा दिग्विजय ही देते हैं। अब एक बार फिर कैलाश बाण चला और देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम का जिक्र करता हुआ हवा में कहीं खो गया। मंत्री जी के कहे कि जैसे ही कांग्रेस नेताओं को भनक लगी, विरोध के स्वर बुलंद हो उठे, लेकिन तब तक मंत्री जी ने अपने कहे में ढेर सारा बदलाव कर लिया। अब मंत्री जी के सभा में कहे और सभा के बाद आए बयान की चर्चा है। कहा जा रहा है कि राम भक्त ने जो भी कहा वो सुर्खी बन गया है, इसीलिए किसी को भी मंत्री जी ने क्या कहा ये समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। सुर्खी बता रही है कि मंत्री यानी कैलाश विजयवर्गीय ने पहले ये कहा कि सोनिया से बगैर पूछे प्रधानमंत्री बाथरूम भी नहीं जाते, जबकि उसके बाद सुधारे बयान में ये कह गए कि उनका आशय ये था कि प्रधानमंत्री सोनिया से पूछे बिना कोई काम नहीं करते। मंत्री जी को जो बोलना था बोल गए, मामला बिगड़ा तो सुधार भी कर गए, लेकिन विपक्षी अब इसलिए हैरान है कि वो चाहकर भी मंत्री जी पर कोई पलटवार नहीं कर पाए। इंदौर नगर निगम के महापौर कृष्ण मुरारी मोघे को अपने अफसरों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, इसलिए तो सभापति राजेंद्र राठौर की सिटी इंजीनियर हरभजन के खिलाफ कमिश्नर राकेश सिंह को लिखी चिट्ठी का उन पर कोई असर नहीं है। मेयर कह रहे हैं कि वह हर मामले की मॉनिटरिंग ही नहीं करते, बल्कि उनका हर अफसर बेहद सक्रियता से काम भी कर रहा है। अब मेयर का ये कहा निगम के गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। कहा जा रहा है कि देखो, यही है मेयर और सभापति के बीच का समन्वय। नगर निगम एक बार फिर राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बिंदु बन रहा है। निगम के गलियारों में पहले से मेयर कृष्ण मुरारी मोघे का अफसर प्रेम समय समय पर जगजाहिर होता ही था, लेकिन अब मेयर साहब ने खुलकर अपने अफसरों की पीठ भी थपथपाना शुरू कर दी है। मोघे का ये कहना है कि उनके अफसर बेहद सक्रिय हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। ये बात उस चिट्ठी का जवाब कही जा रही है जो 3 दिन पहले ही सभापति राजेंद्र राठौर ने कमिश्नर राकेश सिंह को भेजी है। चिट्ठी पूरी तरह से जगजाहिर होकर मीडिया के गलियारों तक पहुंच चुकी है, लेकिन राठौर की भेजी चिट्ठी का ना तो कमिश्नर पर कोई असर हुआ है, ना ही मेयर पर। मेयर तो अब खुले तौर पर अफसरों का पक्ष लेते दिखाई दे रहे हैं। मोघे ने अपने अफसरों के लिए यह तक कह डाला कि यही अफसर हैं जो 8 इंच बारिश में रात 3-3 बजे तक शहर के गलियारों में भटक रहे थे और बेहद सक्रिय भी रहे। मेयर साथ ही ये भी बता रहे हैं कि निगम के सारे ही अफसर उनके नियंत्रण में हैं, जबकि सभापति राठौर हैं कि सिटी के इंजीनियर को दिए ढेरों काम और उनमें बरती गई लापरवाहियों को लेकर कमिश्नर को लंबा पत्र भेज चुके हैं। अब मेयर के कहे और सभापति की चिट्ठी के बाद विपक्षी दल यानी कांग्रेस दर्शक दीर्घा में बैठी दिखाई दे रही है। निगम के गलियारों से जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का काम तो सभापति ही कर रहे हैं, फिर ऐसे में उनका चुप रहना ही फायदे का है। जय सिया राम। अपराध की दुनिया में नाम के साथ उपनाम का बड़ा महत्व होता है। अब तक बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस की राजनीति करते करते जेल की हवा खाकर फिर सक्रिय हुए कपिल सोनकर को अब अपराध की दुनिया में बॉस नाम से पहचाना जाएगा। कपिल को यह नाम उन्हीं के गुर्गों ने दिया है। अब जब से कपिल के गुर्गों ने खाकी के सामने ये कहा है, बॉस ने बोला बस इसीलिए मार डाला, तब से ही चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि फिर एक नामचीन को उपनाम मिल गया है, मतलब अब जल्द ही अपराध की दुनिया में बॉस फिर चल निकलेगा। बॉस जो कहेगा वही होगा, ये बात कॉर्पोरेट सेक्टर में कही और सुनी जाती है, लेकिन अब यही बात अपराध की दुनिया में भी सुनाई देने लगी है। खड़ी कराई के विवाद में हुई एक हम्माल की हत्या के मामले में 2 साल बाद 2 आरोपी खाकी के शिकंजे में आए। दोनों ही आरोपी शूटर कहे जा रहे हैं। दोनों ने बेहद बिंदास अंदाज में सभी को ये कहकर चौंका दिया कि बॉस ने बोला इसीलिए मार डाला। अब जब से शूटरों ने कपिल सोनकर के लिए बॉस शब्द का इस्तेमाल किया है, उसे एक उपनाम मिल गया है। अभी तक इस दबंग को केवल कपिल सोनकर ही कहा जाता था, लेकिन अब उसके 2 गुर्गों ने ही उसे उपनाम दे दिया है। अपराध दुनिया में ही कहा जा रहा है कि कपिल अब कपिल बॉस हो गए हैं। कपिल का बॉस संबोधन आने वाले दिनों में फिर धूम मचाएगा। जहां जहां कपिल की चर्चा होगी, बॉस उपनाम का जिक्र होगा। दोनों शूटरों का कपिल को बॉस कहना ये भी दर्शाता है कि पुलिस शिकंजे में आए शूटरों से मनोहर का कोई विवाद नहीं था।
कुख्यात शूटरों ने केवल उसे इसलिए मौत दे दी कि वो बॉस की बात नहीं मान रहा था। अब एक बार फिर कपिल सोनकर चर्चाओं से घिरे हुए हैं। उनकी इस चर्चा के पीछे है केवल एक शब्द, जिसे अब कपिल का पर्याय माना जाएगा। और अंत में बात करते हैं उत्तराखंड से आई खबर की। उत्तराखंड त्रासदी को पूरा 1 माह हो गया और उन श्रद्धालुओं की खबर आ गई जो अब तक लापताओं की सूची में शुमार थे। ऐसे में प्रदेश भर के वो परिवार गमजदा हो चले हैं जिनके अपनों के जिंदा होने की आस लगाए बैठे थे। लेकिन 1 माह पूरा होने की सुर्खी के साथ आई खबर ने सभी को दुखी करके रख दिया। प्रदेश से 700 श्रद्धालु लापता है और जो लापता है उन्हें जिम्मेदारों ने मृत घोषित कर दिया है। बस 1 माह पुरानी बात है जब 15 जून के पहले पूरे प्रदेश भर के गलियारों से हजारों की संख्या में शिव भक्त केदारनाथ धाम अपने आराध्य यानी त्रिनेत्रधारी भगवान शिव से अपनी लंबी उम्र, सुख, शांति और समृद्धि की कामना करने अपने अपने खुशहाल गृहस्थ आश्रम से निकले थे। पूरा 1 माह गुजर गया। आज ही के दिन आई उत्तराखंड तबाही कई श्रद्धालुओं को लील गई। माह के पूरा होते ही वो खबर भी आ गई जिसका इंतजार किसी को नहीं था। खबरें तो यूं भी बुरी और दुख देने वाली ही ज्यादा होती हैं। महीना भर आई खबरों के बाद अब लापता श्रद्धालुओं को मृत घोषित किया गया है। इस खबर ने सैकड़ों परिवारों में फिर मातमी माहौल बना डाला। अकेले मध्य प्रदेश से 741 श्रद्धालु लापता की सूची में थे जो अब मृतकों की सूची में शामिल कर लिए गए हैं। खास बात तो ये है कि जो श्रद्धालु अपनी जान बचाकर लौट आने में सफल रहे वो अब 15 जून यानी 1 माह पुराना मंजर याद कर खुद सदमे में है। बार बार रह कर चर्चा कर रहे हैं। आज ही के दिन वहां थे और इस तरह का माहौल था। हम ऐसे निकले, ऐसे बचे और जिंदगी बच गई जैसी यादें सुना रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि माह पूरा लापता श्रद्धालु मृत घोषित, सभी के मन फिर भारी हो गए। कहा जा रहा है कि अब तक तो उन्हें आस थी लेकिन वो भी इस घोषणा के साथ टूट गई है। उम्मीदों की डोर माह के खत्म होते ही पूरी तरह से ऐसी मिटी जैसे पानी पर बनी कोई रंगोली हो। अब एक बार फिर सांकेतिक अंतिम यात्राओं का सिलसिला प्रदेश भर के गलियारों में शुरू होने को है और एक पखवाड़ा फिर उत्तराखंड त्रासदी के नाम रहने वाला है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।